तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं अच्छा नहीं हूँ यार। क्या मतलब? ये कैंपर लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं क्या करूँ इन लोगों का? हर बार कहीं ना कहीं छुप के बैठे रहते हैं और फिर मेरा गेम प्ले बर्बाद कर देते हैं। अबे रुक जा, हरामखोर, इतना लेट कौन उतरता है? भाई मेरे टीममेट, शर्म करो, भगवान से डरो भोले चेहरे वालों। भाई मैं उस बंदे का पीछा शेर की तरह कर रहा था, लेकिन इस टाइटन ने उसको लोमड़ी की तरह मार दिया। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, नसीब नसीब की बात है। और मेरा तो नसीब तुम्हें पता है कितना कितना घटिया है मेरा नसीब यार, मैं क्या करूं। और अब नसीब की बात आ ही गई है तो थोड़ा एक दुख का किस्सा बताता तुम्हें आज का। मैं हमारे सेकंड चैनल के लिए एक गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करते करते कम से कम देखो 1 घंटा तो बीत गया और 1 घंटे में मैंने अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, अब मेरे लास्ट के मिनट थे कुछ भाई गेम में। अब मैंने बहुत मुश्किल मिशंस पार कर लिए और सोचा कि भाई अब गेम को खत्म कर देता हूँ, मतलब कि सेव कर देता हूँ, अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। लेकिन तभी लाइन चली गई भाई। जैसे ही लाइट गई ना, लाइट के साथ मेरी सांसें भी चली गई, क्योंकि मेरा पीसी बंद हो गया और जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा का सारा निकल गया। क्या कर सकते यार, नसीब का खेल है सब। अब फिर से वो खेलना पड़ेगा, लेकिन वो पार्ट फिर से नहीं आएगा। अब पूरी गेम मुझे फिर से खेलनी पड़ेगी ताकि मैं वो मिशंस तुम लोगों को दिखा सकूं। खैर छोड़ो, ये तो थोड़ा सा दुख था मेरे मन में भाई। लिटरली मैं रोने का रह गया था बस, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, इतना दुखी हो गया था मैं। लेकिन ठीक यार, रोने का नहीं, होता है यही कहना पड़ेगा। अब दूसरा थोड़ी रास्ता है, कोई वापस तो आने वाला नहीं है वो। खैर छोड़ो, अपने गेम प्ले पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक खोचू छुपा हुआ था जो कि उस घर में चला गया। अब इस बंदे को लगा होगा कि ये बच जाएगा, लेकिन ना ना ना, तो भले ही मेरी गन से बच गए हो, लेकिन ग्रेनेड से नहीं बच पाओगे। नहीं, अब उसको मारने के बाद मैं सीधा इस घर में आता हूँ और मेरे सामने वाला जो नीला घर है ना, उसके अंदर एक बंदा था, लेकिन वो ऐसे बाहर नहीं आने वाला। उसको लालच देना पड़ेगा। चलो बेटा खोचू। भाई इसका बंदा इसको कवर फायर देने के लिए रेडी था, लेकिन मैं भी भागने के लिए रेडी था। और अब इनको खत्म करने की बारी है। यही आगे की तरफ वो रिवाइव कर रहा है। क्यों रिवाइव कर रहा है भाई? लॉबी चले जाना, मेरे को 4-5 किल मिल जाएंगे अच्छे से। और ये देखो चोर भाई, यहाँ पे टीपीपी कभी भी मत लेना, क्योंकि यहाँ से सीधा दिखता है। हमें लगता है कि हम कवर में हैं, लेकिन नहीं होता भाई कवर में कोई। तुमने देखा ना, अभी मैं खुद भी बहुत बार मरा हूँ यहाँ से। लेकिन 1 मिनट, मुझे पीछे से कुछ फुटस्टेप आ रहे हैं क्या? ये रहा, चलो बड़ा, अरे बच गया। लेकिन कब तक बचेगा? ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा ये बंदा। चलो बड़ा, घुटनों पे आओ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर घर में लड़ाई चल रही है, तो बाहर घूमना जरूरी है क्या? नहीं ना, बन गई पीटी। अब रिकॉल हो जाओ या फिर रिस्पेक्टेड करो मेरे को। और भाई मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, मैं जब भी ऐसा पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरा एक ना एक टीममेट नॉकआउट होता है। मैं जैसे ही फाइट खत्म करके पीछे देखता हूँ, मुझे दिखता है कि 2-3 प्लस के निशान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही कि भाई आजा यार, बचा ले, मेरे को मार देगा ये बंदा। अरे क्यों भाई, क्यों उंगली करते हो? थोड़ा सा घर के अंदर रह के फाइट करो ना। खैर छोड़ो, ये तो बकवास की बात है। अब यहाँ पे हमने सबको निपटा दिया था, लेकिन हमारा पीछे वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे कुछ बंदे आने वाले थे। मतलब कि उन्होंने उधर की फाइट खत्म कर दी होगी और इस साइड वो मूव कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे इधर की फाइट खत्म करके उधर जा रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हुआ ना, ये बंदे एकदम फैले हुए थे। मतलब कि क्या होता ना, एक स्क्वाड होती तो वो साथ साथ घूमती है ना, सुअर की तरह। लेकिन ये बंदे शेर की तरह अलग अलग घूम रहे थे। इसका मतलब हम सुअर की तरह एक साथ खेल रहे हैं। ये क्या कह दिया मैंने? और ये देखो, अबे भाई मत मार यार, इसको फिनिश मत कर, नॉक कर दिया बस, वही काफी है। प्लीज अंदर मत आ, अब नीचे मत आना। इसको मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे पता था इसके अंदर खुजली बहुत है, ये पीछे से कूदेगा। चलो बड़ा, अब इसको मैंने नॉक तो कर दिया था, लेकिन इसके बाकी बंदे भी थे जो कि हम पे रश कर रहे थे। अपना टाइटन यहाँ पे नॉकआउट था, तो इसको रिवाइव वगैरह देना बनता था। अब इस सामने वाला किल मैं उठा सकता था यार, लेकिन क्या करे, ये टाइटन मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा भाई एक दिन। खुद की तो कर ही रहा है, मेरी भी कर देगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। अब मैंने जिसको पहले नॉकआउट किया था, उस बंदे की हालत एकदम पतली हो गई थी और वो इधर से उधर भटक रहा था नॉक अवस्था में, तो मैंने उसको मुक्ति दे दी। चलो बड़ा,
और यहाँ से होती है 7:30 शुरू। तुम लोगों ने कल्प्रिट कैंपर के 2 पार्ट तो देख लिए, तो ये है तीसरा पार्ट। इसमें हमें ऐसे खतरनाक खतरनाक कैंपर मिले हैं कि मुझे कल्प्रिट कैंपर का तीसरा पार्ट बनाना पड़ा। अब वो क्या है, कैसे है, किधर से मेरे को मारा, क्यों मारा, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा आगे। खैर मुझे इस साइड से फुटस्टेप आते हैं तो मैं उसको थोड़ा सा खर्चा पानी दे देता हूँ। चलो बड़ा। और मैं सच कह रहा हूँ, सच, मुझे ना किसी के तो लैंड करने की आवाज आई थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन मैं ये चीज भूल गया था कि भाई ये गेम है, इसमें कोई वहम नहीं होता। यहाँ पे अगर किसी की आवाज आई है तो वो बंदा वहीं पे है, वो छुप के बैठा हुआ हो सकता है, वो इंसान हो, भूत हो, आत्मा हो, लेकिन भाई वो बंदा होता है वहाँ पे। लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया और फिर मेरे साथ ये हुआ। भाई इस बंदे को पता था कि ये तो बचने वाला है नहीं, तो इसने मुझे नॉकआउट करके तुरंत फिनिश मार दिया। खैर मेरे पास एक रिकॉल बचा हुआ था ही, उसके पास तो घंटा भी नहीं था, उसको पहले मैंने मार दिया था। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हालात की नजाकत को समझते हुए इस घर में छुप जाता हूँ और मैं वेट कर रहा था सही मौके का जो मुझे यहाँ पे मिलता है। चलो बड़ा। अब तुम और वो बंदा दोनों सोच रहे होंगे कि ये बंदा बच गया, लेकिन ना ना ना। चलो बड़ा, बोलो भारत माता की जय। बस बेटा, जिंदगी जारी मेरे गेम खेलते खेलते, और तुम लोगों की मुझे कैंपिंग करके पेलते पेलते। ओ फुटस्टेप्स, इस घर में भी एक बंदा छुपा हुआ है गाइज। नहीं तुम उसको जाके मारो, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमको बताने का मकसद बस इतना है कि वहां पे जाके नॉकआउट मत होना। Marked a location. अब क्या होता ना गाइस, तुम देखते हो कि भाई दूर की तरफ कोई दिख जाए तो उसको मार दूंगा ये वो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर 2 बंदे छुप के बैठे हैं, ये तो तुम्हें पता ही नहीं होता। पर वो तो मैं हूँ, इसलिए मेरे को समझ में आ गया। चलो बेटा, तुम लोगों को जरा सी शर्म आनी चाहिए कल्प्रिट कैंपर। अब मैं इनको मार के लूट लेता हूँ, तभी मुझे फिर से बात है कि भाई ये सामने वाले घर में भी कोई छुपा हुआ है। भाई कितने बंदे हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हो तुम लोग। रिलोड में फिनिश हो जा पूरा। अब ये कौन आ गया भाई, मेरा दिल दुख रहा है, बचाओ बचाओ, मेरा किल चोरी हो गया। मुझे सच सच बताना तुम लोग, तुम्हारा जब कोई किल चोरी करता है तो तुम्हें कैसा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है जी। ऐसा होता है मेरे साथ, जिसने किल चुरा है ना उसकी मार मार के चमड़ी उधेड़ने का मन करता है। और अब तुम्हें दिखाता हूँ इस वीडियो को बनाने का मकसद। मुझे इस नीले घर से शक की बदबू आ रही थी कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई छुप के बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद में इस घर से गोलियों की आवाजें भी आई थी, और मैं पक्का जानता था कि भाई यहाँ पे एक ना एक बंदा तो छुप के बैठा हुआ है। अब मैं एकदम डिटेक्टिव करण की तरह छानबीन करते करते आता हूँ भाई, और एकदम शिकारी कुत्ते की तरह मैं इसकी बदबू सूंघते सूंघते इस घर में आता हूँ। मुझे पता था वो बंदा इसी घर में है, क्योंकि यहाँ से बाहर वो नहीं गया। मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई ये बंदा यहीं पे था, कहाँ गया। तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ, और ये देखो भाई क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। हाँ मगर जो भी है, बड़ा झाटू बड़ा घटिया लगता है। मैं उसको घर की सीढ़ियों पे ढूंढ रहा हूँ और ये बंदा छत पे टट्टी की तरह फैला हुआ था। भाई शर्म नाम का गहना इसने बेच के खा लिया है। इतनी बवासीर कैंपिंग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। खैर मेरी टीममेट मेरे पीछे थी तो मैं बच गया, और अब चलते थोड़ा सा आगे। Marked a location. Watch out! Watch out! और ये देखो
भाई दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे से पूरी की पूरी गाड़ी आ गई, 3 बंदे उस पर रश कर गए और वो बंदा फिर भी सामने ही मार रहा था। मैंने कल के वीडियो में क्या कहा था, कभी कभी पीछे मुड़ना भी चाहिए वैसे, वरना लोग पीछे से आ जाते हैं लोग। शायद इसने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा, इसको दिखाना पड़ेगा ध्यान से। अब जिसको हम मारने आए थे वो बंदा तो भाग गया, लेकिन इसको ही हमने मार दिया। लेकिन कब तक भागेगा, हम उसका पीछा करने के लिए यहीं पे आते हैं। Marked a location. टाइटन, मेरा दिल दुख रहा है, फिर से बचाओ, मेरा दिल दुख रहा है, बचाओ बचाओ। मुझे नहीं जीना यार, मुझे मर जाने तो। मेरे कितने किल चोरी कर दिए। नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है, वापस आजा वापस आजा, भावनाओं में काबू करना पड़ेगा। 15 किल हो चुके हैं और बंदे बचे सिर्फ 7, जिनमें से हमें 3 मतलब कि 4 बंदे यहाँ पे कुल मिला के बचे हुए। जोन बहुत ही छोटा हो चुका है। अब हम यहाँ पे जानवर की तरह इधर से उधर उन बंदों को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे कपड़े मिलते हैं। ये कौन था भाई? लो बम मारो। दूसरी साइड सारे बंदे होंगे उसके, अगर पूरा स्क्वाड हुआ तो ज्यादा ओपन हाँ, अबे यार, ये मेरे पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा है। भले ही मेरा ग्रेनेड उस पे नहीं पहुंचा, लेकिन उसको मारने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको क्या पता कि मैं ग्रेनेड गॉड और किंग और वो क्या क्या कहते हैं, वो सब कुछ मैं अकेले हूँ। लेकिन ये बात इस बंदे को पता नहीं थी शायद। अरे मारो। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस अब इस बंदे को मुझे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस बंदे ने खुद की जिंदगी खुद ही खत्म कर दी। बड़ा ही लाचार और बेशर्म था ये। अब मैच के इस पॉइंट पे तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई तुमने कहा था कि कल्प्रिट कैंपर है, ये है वो है, बहुत ही खतरनाक तगड़ी कैंपिंग वाला बंदा आएगा, ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। तो रुको जरा, सब्र करो, पहले बच्चा पार्टी निपटाने दो। चलो बड़ा तुम भी। और अब चलते हैं उधर जहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बंदा है। अब आमतौर पर क्या होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से कैंपिंग जो कि भाई नए आए हैं, उनको नहीं पता गेम कैसे खेली जाती है, मतलब कि उनका कंट्रोल वगैरह सेटअप नहीं होता, इसलिए उनको थोड़ा सा कैंपिंग करना पड़ता है। यार मैं भी खुद भी करता था शुरुआत में। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास ग्लेशियर लेवल 5 है, उसके सामने से हम सारी दुनिया घूम गए। मुझे लगा कि वो बंदा ड्रॉप के पीछे होगा, तो मैंने एग्जैक्ट ग्रेनेड ड्रॉप के पीछे फेंका, लेकिन वहां पे वो नहीं था। भाई उस बंदे के पास लेवल 5 ग्लेशियर थी, सब कुछ था उसके पास। अब जिसके पास M4 ग्लेशियर है वो बंदा पुराना तो होगा ही भाई, वो तो नया तो होगा नहीं। हो सकता है कि उसने किसी की आईडी परचेस कर ली हो, लेकिन आईडी वही परचेस करता है जिसको गेम के बारे में नॉलेज होता है, सब कुछ चीजें होती है, उसको खेलना आता है। लेकिन भाई ये बंदा एकदम मिस्टर इंडिया की तरह हमारे आसपास ही था, लेकिन हमें कानो कान खबर नहीं हुई। Marked a location. टीम अप करो ना, ऐसे मारो। Marked a location. आराम से मारो। अबे ये क्या इधर है, इधर टॉप बना इधर। Watch out. सर के पास एकदम। हे प्रभु परमेश्वर परमानंद, आपने मुझे इस बंदे के दर्शन दे दिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। अबे शर्म नाम की चीज है कि नहीं कुछ। इस मैच में मुझे बहुत सारे कैंपर मिले, जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। तो आज की मजदूरी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।